स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में हमारा भारत यूएस और चाइना के बाद दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन गया है, जहां हर महीने 3 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप शुरू होते हैं। अब अगर हम आज से 6 साल पहले यानी 2016 में स्टार्टअप्स की संख्या को देखें तो वो थी 417, जो आज 2022 में बढ़कर 72,993 हो गई है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में स्टार्टअप्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इस ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ी डार्क साइड भी है, क्योंकि यहाँ स्टार्टअप्स की संख्या जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, उनका फेलियर रेट भी उतना ही ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के हर 100 स्टार्टअप्स में से 82 फेल हो जाते हैं और सिर्फ 18 ही मार्केट में सरवाइव कर पाते हैं। तो आखिर क्या है इन स्टार्टअप्स के फेल होने की असल वजह, और क्यों कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में इंडिया के 90% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स बंद हो सकते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं। But now the mood is changing. Indian startups are now staring at a long and gloomy winter. दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जोमेटो, स्विगी, ओला, भारत पे, ओयो, बायजूस और मीशो जैसे ना जाने कितने नए स्टार्टअप्स हमें इंडिया में देखने को मिले हैं, जहां इन सभी ब्रांड्स ने बेहतरीन मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट से काफी कम समय में खुद की एक अलग पहचान बना ली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सक्सेसफुल दिखने वाली ये ब्रांड क्या सच में सफल हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़े बड़े स्टार्टअप्स जिन्हें आज तक हम सक्सेसफुल मानते थे, उनमें से ज्यादातर हैवी लॉस फेस कर रहे हैं। और इन्हीं लॉसेस की वजह से अभी कुछ महीने पहले ओला ने अपने 2100, ब्लिंकिट ने 1600, अनअकैडमी ने 1150 और व्हाइट हैट जूनियर ने 1000 एम्प्लॉइज को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा कार्स24, मीशो, एमपीएल, उड़ान और वेदांतो जैसे स्टार्टअप्स भी अपने एम्प्लॉइज की छटनी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो पिछले कुछ महीनों में अलग अलग स्टार्टअप्स ने 17,604 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया है, और आने वाले टाइम में कंपनीज 60,000 और भी एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल सकती हैं, जो कि वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन अभी भी अगर हम सोशल मीडिया या टीवी खोलकर देखें तो वहां धड़ाधड़ इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के ऐड दिखाई देते हैं, और उनसे जुड़े सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही हर जगह हमें सुनने को मिलते हैं। यहाँ तक कि आए दिन इन कंपनीज को करोड़ों रुपए की फंडिंग भी रिसीव होती है, जिसे देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कंपनीज भारी लॉसेस का सामना कर रही हैं। यहाँ तक कि 2021 में मीशो को 498 करोड़, ओला को 17,453 करोड़, जोमेटो को 812 करोड़ और स्विगी को 1616 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ा। यहाँ तक कि लॉस करने वाली कंपनीज की इस लिस्ट में ओयो का नाम भी शामिल है, जिसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3,944 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। अब आपने ये बहुत बार सुना होगा कि एडटेक इंडस्ट्री इस टाइम ट्रेंड में है, लेकिन अगर हम नंबर्स पर गौर करें ना तो पिक्चर कुछ अलग ही दिखाई देती है। अनअकैडमी, वेदांतु, बायजूस और अपग्रेड जैसे लगभग सभी एडटेक कंपनीज जबरदस्त लॉस में देखने को मिल रहे हैं, और यही वजह है कि भारत में अब नए स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स मिलने भी काफी कम हो गए हैं। जापानीज कंपनी सॉफ्ट बैंक, जो इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, पिछले साल उसे $26.2 बिलियन का बड़ा लॉस हुआ था, जिसके बाद से अब इस कंपनी ने इंडिया में पहले के मुकाबले सिर्फ आधा अमाउंट ही इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। ठीक इसी तरह कई और इन्वेस्टर्स भी इंडियन स्टार्टअप्स में पैसा लगाने से कतराने लगे हैं। ऐसे में इन स्टार्टअप्स के पास पैसे पाने का सिर्फ एक तरीका बचा है, और वो है आईपीओ लाना। इसी वजह से पिछले साल कई यूनिकॉर्न कंपनीज खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती हुई दिखाई दी हैं। फॉर एग्जाम्पल 28 अक्टूबर 2021 को नायका 1125 रुपए के प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आया था, लेकिन पिछले एक साल के अंदर इसके शेयर प्राइस में 52.18% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम पेटीएम की बात करें तो वो भी पिछले साल ही अपना आईपीओ लेकर आया था, जो कि लोगों के बीच काफी चर्चे में भी रहा, लेकिन एक साल में इसका स्टॉक प्राइस भी काफी तेजी से नीचे गिरते हुए 67.87% डाउन चल रहा है। ठीक इसी तरह 23 जुलाई 2021 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला जोमेटो भी खूब सुर्खियों में रहा था, लेकिन आज हम अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो जोमेटो के शेयर्स में भी पिछले एक साल के अंदर 53.41% की गिरावट आई है। अब ओला, स्विगी और ओयो जैसी और भी कई कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आने वाली थी, लेकिन कुछ यूनिकॉर्न के स्टॉक मार्केट में लगातार खराब परफॉर्मेंस की वजह से इन कंपनियों ने अपने पैर पीछे खींचने में ही खुद की भलाई समझी। अब अगर हम बात करें कि आखिर इन स्टार्टअप्स के फेल होने की वजह क्या है, तो आपने भी देखा ही होगा कि चाहे जोमेटो हो या फ्लिपकार्ट, ओला हो या नायका,
ये एक के बाद एक नए नए ऑफर्स दिए जा रहे हैं और अपनी एडवर्टाइजिंग पर दोनों हाथों से पैसे लुटा रहे हैं। असल में इस तरह की कंपनीज का पहला मकसद एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस क्रिएट करना होता है और इसके लिए वो अपने कस्टमर्स को एक से बढ़कर एक ऑफर्स का भी लालच देते हैं। यहाँ तक कि ये अपना भारी लॉस कराने से भी पीछे नहीं हटते। एक तरह से देखें तो ये जियो वाली स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, जहाँ पर फ्री का लालच देकर पहले लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस का आदी बना लिया जाए और फिर उसके बाद से उनसे प्रॉफिट कमाया जाए। ऐसे में कस्टमर्स भी इन फ्री की सर्विस को खूब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कंपनीज के लिए प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही ये ऑफर देना बंद करते हैं वैसे ही लोग उनके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना बंद कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर यूनिकॉर्न बिजनेसेस उन्हीं आइडियाज पर ही काम कर रहे हैं जिस पर पहले से ही कई सारी कंपनीज मौजूद हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो जोमेटो और स्विगी दोनों एक ही आइडिया पर काम कर रही हैं। अब ओला और उबर हो, फ्लिपकार्ट और मीशो हो या फिर नाइका और पर्पल, लगभग ये सारी ही कंपनीज एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं। तो जब भी एक कंपनी ऑफर देना बंद करती है तो लोग दूसरे के पास चले जाते हैं और जब दूसरी बंद करती है तो वो तीसरी कंपनी के पास चले जाते हैं। ऐसे में इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को बिजनेस करने का मौका ही नहीं मिल पाता। इस सब के अलावा इन कंपनीज के बीच रैंक 1 की पोजीशन पर आने की एक अलग ही होड़ मची हुई है। भले ही ये लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी इन्हें खुद को सबसे बड़ा साबित करना है और खुद का सबसे बड़ा कस्टमर बेस बनाना है। इसीलिए ये कंपनियां एक दूसरे से बढ़ चढ़कर और उनसे ज्यादा ऑफर देने की कोशिश कर रही हैं, ताकि लोग सिर्फ उनके ही प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते रहें, भले ही इसके लिए कंपनीज को अपनी जेब से ही पैसे क्यों न लगाने पड़े। और दोस्तों, इन स्टार्टअप्स की एक सच्चाई ये भी है कि इनमें से बहुत कम ही कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास अपना खुद का आइडिया है और वो उस पर काम कर रही हैं, वरना ज्यादातर आइडियाज तो किसी और देश के स्टार्टअप से कॉपी किए गए हैं और इसीलिए ज्यादातर नए स्टार्टअप्स के पास मार्केट में सर्व करने के लिए कुछ भी नया नहीं है और यही इनके फेल होने की सबसे बड़ी वजह है। तभी तो आज इंडिया में हर 100 स्टार्टअप्स में से लगभग 82 या तो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं या फिर वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे और इनमें से सिर्फ 18% स्टार्टअप्स ही ऐसे निकलते हैं जो कि प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। और दोस्तों, प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज में ग्रो, लेंसकार्ट और मामाअर्थ जैसे कुछ गिने चुने नाम ही शामिल हैं। अब ऐसे में ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा कि लगातार घाटे में चल रहे ये स्टार्टअप्स कुछ नया करके खुद को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे या फिर पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। वैसे अगर आप जोमेटो और स्विगी या फिर बिग बास्केट और ब्लिंकिट के लॉस में होने की असल वजह को जानना चाहते हैं तो फिर हमारे इन वीडियोस को जरूर देखिएगा।